हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टर्म 2 में कौन कौन से चैप्टर्स इंक्लूड हो गए हैं, तो उसी की सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे आप सभी की रिक्वेस्ट थी कि अल्डिहाइड कीटोन साइड कार्बोक्सिलिक एसिड ये चैप्टर पे फर्स्ट स्टार्ट करना चाहिए, और इसीलिए मैंने ये चैप्टर जो है स्टार्ट किया है। तो बेटा यहाँ पर मैं आपके नोट्स भी आप साथ में बनाते चलेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। आप सभी को इन या तो आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए या फिर आप अपने अपनी नोट्स कॉपी में इन सबको लिखते चलिए ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटा जैसे हमें पता है कि अमाइंस और इन दोनों चैप्टर्स को मिला के वेटेज जो है वो हमारा 13 मार्क्स का है। इट मीन्स हमारा मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आएंगे वो अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स में से आएंगे। तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। अब क्या है, हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप देखे हुए हैं और उन सभी फंक्शनल ग्रुप में जनरली हम कार्बन और ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड देखते हैं। बट यहाँ पर जो हम स्टडी करने वाले हैं इसमें हम क्या देखने वाले हैं, हम कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे कि अगर हमें पता है कार्बन की 4 वैलेंसीज होती है, तो आउट ऑफ 4 वैलेंसीज यहाँ पर क्या होगा, 2 वैलेंसी जो है मतलब डबल बॉन्ड होगा ऑक्सीजन के साथ में, और ये 2 वैलेंसीज ऐसी इस तरीके से फ्री रहेगी, राइट। और ऐसे सिचुएशन में जो भी ग्रुप बनता है, ऐसे सिचुएशन में जो ग्रुप बनता है तो इस ग्रुप का नाम होता है कार्बोनाइल ग्रुप। क्या नाम होता है इसका? कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। हम क्या कहते हैं इसको? कार्बोनाइल ग्रुप, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है। अब देखो अल्डिहाइड में क्या होता है, अल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड, इन तीनों में कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होता है। तीनों में कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स बनाती हूँ और उसके बाद में बताती हूँ कि इन तीनों कार्बोनाइल ग्रुप को आप किस तरीके से स्टडी करते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि ये क्या है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड बनाता है और यहाँ पर इस तरीके से इसकी 2 वैलेंसी रिमेनिंग है। कार्बन, फिर एक और मैं बताऊंगी कि इसमें जो 2 वैलेंसीज जो है कार्बन की, अगर हम उसको डिफरेंट ग्रुप्स अगर अटैच कर देते हैं तो उनका नाम क्या होगा और वो किस तरीके से पूरे फंक्शनल ग्रुप की तरह वर्क करते हैं। जैसे कि आप मान के चलिए कार्बन की दोनों वैलेंसी है, अगर इन वैलेंसी में से मैं एक को आर ही रख दूं, यहाँ पर भी एक में आर ही रख दूं और यहाँ पर भी मैं एक आर रख दो। यहां पर मैं बता दूं आपको कि आर मतलब क्या होता है, एल्काइल ग्रुप। क्या होता है ये? एल्काइल ग्रुप होता है, राइट। ये आर मतलब होगा एल्काइल ग्रुप। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आर 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 हमने एक एक वैलेंसी आर से ऑक्युपाई कर दी। ये तो हमारा ऑलरेडी ये वाला ग्रुप कौन सा है हमारा, ये कार्बोनिल ग्रुप है। यहाँ पर भी कार्बोनाइल ग्रुप है। देखो अभी 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 हमने स्टडी किया कि ये सभी ग्रुप्स क्या होते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप है। अब देखिए जैसे हम वैलेंसी चेंज करते हैं क्या चेंज आएगा। अभी हम फर्स्ट सिचुएशन में क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम रख देंगे H, यहां पर हम रख देंगे H, तो ये फॉर्मूला जो बन जाएगा CHO बनेगा। क्या बनेगा? CHO। और जैसे ही ये फॉर्मूला CHO बनता है इसका नाम हो जाएगा अल्डिहाइड। अल्डिहाइड मतलब यहाँ पर देखो कार्बन की एक वैलेंसी अल्काइल ग्रुप ने ऑक्युपाई की और यहाँ पर ये बन जाएगा अल्डिहाइड। फिर हम देखते हैं यहाँ पर एक आर तो है, अब हम यहाँ पर एक और आर डैश लगा देते हैं। आर डैश मतलब या तो सेम हो सकता है या तो डिफरेंट भी हो सकता है। ऐसे सिचुएशन में इसका नाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा कीटोन। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? कीटोन, क्योंकि हमने यहाँ पर दोनों अल्काइल ग्रुप्स लगा दिए हैं। अब हम क्या करते हैं, इसी सिचुएशन में आर तो ऑलरेडी है, अब इसी आर के साथ में हम एक OH ग्रुप लगा देते हैं। कौन सा? OH ग्रुप लगा देते हैं। जैसे ही आप इसको OH ग्रुप लगाओगे ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन जाएगा? ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे कि हमने देखा कि अल्डिहाइड का फॉर्मूला, कीटोन का फॉर्मूला, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला, इन सभी फॉर्मूलाज में कार्बोनाइल ग्रुप है। मतलब जो भी हम प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे वो काफी कुछ जो है कार्बोनाइल ग्रुप से रिलेटेड रहेगी। तो क्या हमारे पास सिर्फ इतने ही फंक्शनल ग्रुप है जो कार्बोनाइल ग्रुप से अटैच रहते हैं? तो नहीं, हमारे पास में कुछ और भी फंक्शनल ग्रुप है। जैसे कि आप देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, सेम वैसे ही सेम सिचुएशन ली जिसमें यहाँ पर एक कार्बोनाइल ग्रुप है और उसके बाद में एक अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है। अगर हमारे पास में ऐसे सेम सिचुएशन रही तो क्या होगा, देखो अब अगर मान के चलिए यहाँ पर अगर मैं इसी की जगह पे यहाँ पर एक H की जगह में एक कोई X ले लेती हूँ। X मतलब क्या होता है? X जो मतलब होता है हैलोजन। क्या हो जाएगा? ये हैलोजन होगा। तो इसका नाम
नाम क्या हो जाएगा इस फंक्शनल ग्रुप का, ये हो जाएगा असाइल हैलाइड। क्या हो जाएगा, एसाइल हैलाइड हो जाएगा इसका नाम। सिमिलरली अगर मैं इसमें अगर मैं देखती हूँ और यहाँ पर अगर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने 2 कार्बोक्सिलिक एसिड लिए और दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड में से अगर हम वाटर मॉलिक्यूल निकाल देते हैं तो हमारे पास में एक और ग्रुप बनता है, राइट। और ये जो ग्रुप बनेगा है ना, ये जो ग्रुप बनेगा इस ग्रुप को हम कहते हैं, मतलब इसमें भी क्या है हमारे पास में कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है। तो ये जो ग्रुप बन रहा है इसे हम कहते हैं एसिड एनहाइड्राइड। क्या कहते हैं हम इसको, एसिड एनहाइड्राइड जो है ये हम ग्रुप कहते हैं। और इस तरीके से इन सभी ग्रुप्स को याद रखना भी थोड़ा सा इजी हो जाएगा, राइट। अब आप देख सकते हो बेटा यहाँ पे इसी के साथ में कुछ और ग्रुप्स भी बन सकते हैं उनके, कौन कौन से, जैसे कि अगर हमने यहाँ आर लिखा, यहाँ सी और ये डबल बॉन्ड, ये तो हमने बताया था पहले। अगर मैं इसके साथ में यहाँ पर एक और ग्रुप अटैच कर देती हूँ, एक और ग्रुप के बारे में मैं जरूर बताऊंगी, बिकॉज उसमें भी क्या होता है, कार्बोनाइल ग्रुप अटैच रहता है, राइट। तो यहाँ पर कौन सा होगा, यहाँ पर जैसे ही आप ये ओ आर डैश कर लेते हैं इट मीन्स ये हो जाता है एस्टर। कौन सा ग्रुप होता है, ये एस्टर होता है। और यहाँ पर अगर आपने इसमें NH2 लगा दिया तो ये ग्रुप जो हो जाएगा ये हो जाएगा अमाइड। ये कौन सा हो जाएगा, अमाइड। मतलब इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अगर हमने कार्बन के वैलेंसीज कार्बोनाइल ग्रुप के साथ में अगर हमने डिफरेंट ग्रुप्स लिखे तो वो इस तरीके से हमारे फॉर्मूलाज बन सकते हैं। ये फॉर्मूला सभी जो है आपको अच्छे से याद रखना है और इसको मेमोराइज भी करना है, क्योंकि आपको आसानी होनी चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है और उसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अल्डिहाइड्स और कीटोन्स की तरफ। अब देखिए क्या कहता है, जैसे कि हमें पता है कि अल्डिहाइड और कीटोन्स जो है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, इसका हमारे प्लांट एज वेल एज एनिमल किंगडम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो अल्डिहाइड और कीटोन्स जो है, ये अल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है ये हमारे क्या है लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्या प्ले करते हैं, जनरली ये जो है हमारे लाइफ में हम कहेंगे कि नेचर में, लाइफ में क्या, फ्रैग्रेंस जो है, फ्रैग्रेंस जो हमें मिलता है, फ्रैग्रेंस एंड फ्लेवर, फ्रैग्रेंस एंड फ्लेवर ये क्या करते हैं, नेचर को देते हैं, राइट। जैसे कि हम बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमने वैनिला आइसक्रीम हमें बहुत पसंद है, तो वैनिला आइसक्रीम में जो है वैनिलाइन जो है ये एक क्या रहता है, एक केमिकल कंपाउंड है जो वैनिला बीन्स में रहता है और इसी से वैनिला का फ्रैग्रेंस आता है। अगर आप इसका फॉर्मूला देखोगे तो फॉर्मूला काफी कुछ इजी रहता है। हम कहेंगे कि बेंजीन रिंग से क्या रहता है, एक COCH3 ग्रुप अटैच रहता है, साथ में अल्कोहल भी रहता है और यहाँ पर जो है ये क्या रहता है, CHO ग्रुप। मतलब मेनली हम इसमें देख रहे हैं कि इस ग्रुप की वजह से जो है यहाँ पर इसका नेम जो है वो बन जाता है वैनिलीन। क्या बन जाता है इसका नेम, वैनिलीन बन जाता है। और यही हमारे वैनिला फ्लेवर्स में मिलता है। सिर्फ वैनिलीन ही नहीं, अगर आप देखोगे कि सैलिसिल्डिहाइड जो है, सैलिसिल्डिहाइड जो है ये देखो, ये भी नेम हमने बहुत बार सुना हुआ है इसके पहले, सैलिसिल्डिहाइड। अब देखो सैलिसिल्डिहाइड जो है, ये सैलिसिल्डिहाइड क्या है, सैलिसिल्डिहाइड, ये सैलिसिल्डिहाइड में क्या होता है जनरली, सैलिसिल्डिहाइड में यहाँ पर देखो एक क्या है हमारे पास में बेंजीन रिंग है। इस बेंजीन रिंग में यहाँ पर CHO ग्रुप रहता है और साथ में OH ग्रुप रहता है। अब सैलिसिल्डिहाइड ये ग्रुप हमें कहाँ मिलता है, देखो ये जो ग्रुप है हमारे पास जनरली जो हम कहते हैं कि सॉरी, मिडो स्वीट्स मतलब ये क्या है, एक वेराइटी है रोज प्लांट्स की जिसमें बहुत ही स्वीट से स्मेल आती है, उसमें ये जनरली पाया जाता है। तो ये हुआ सैलिसिल्डेट जो क्या है, जो एक अल्डिहाइड का ही हम कहेंगे, एक अल्डिहाइड ही कंपाउंड है उसमें भी, राइट। अब हम आते हैं हमारे एक और जिससे हम फैमिलियर है काफी कुछ, वो होती है सिनामन। सिनामन मतलब होता है दालचीनी। तो बेटा बहुत आपकी मम्मा ये यूज करती है सब्जी बनाने में और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। जनरली हम छोले बनाने में इसका यूज करते हैं। अगर मम्मा 2 मिनट के लिए पॉज करके आप मम्मा से पूछ सकते हैं कि क्या दालचीनी अपने घर में यूज होती है, तो जो दालचीनी जो यूज होती है उसका फ्लेवर आप देखिए, है ना, जो दालचीनी का फ्लेवर है वो सेम होता है और वो ड्यू टू होता है सिनामल्डिहाइड। ये किससे होता है, सिनामल्डिहाइड से होता है, राइट।
सिनामल्डिहाइड से जो है ये दालचीनी का फ्लेवर होता है, उसका एक्चुअली दालचीनी में यही कंपाउंड होता है सिनेमन में। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो ध्यान से, इसके फॉर्मूला जो है ये इस तरीके से होता है। तो अगर आप चाहे तो इस फॉर्मूलाज को मेमोराइज करके रख लीजिए ताकि आपको ये पता रहे कि इन जो हमारे डे टू डे लाइफ में जो यूज होते हैं उनमें से कुछ एग्जांपल्स हम आराम से दे सकते हैं। तो बेटा इतना ही नहीं, बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स में, फार्मास्यूटिकल्स में फ्लेवर्स की जब बात आती है तब अल्डिहाइड को का जो है वो यूज किया जाता है। और बहुत सारी जगह पे हम देखते हैं एज अ सॉल्वेंट जो है कीटोन का भी यूज किया जाता है, जैसे कि पेंट्स बनाना हो, रेजिन, परफ्यूम्स हो, प्लास्टिक्स हो, फैब्रिक्स हो, बहुत सारी जगह पे इन सब का यूज होता है। राइट, ये तो हुआ इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अभी हम देखेंगे आईयूपैक नॉमेनक्लेचर। क्या देखने वाले हैं हम? आईयूपैक नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। राइट, अभी आईयूपैक नॉमेनक्लेचर में इसके पहले आपने पढ़ा है तो थोड़ा ना थोड़ा आइडिया तो आपको होगा कि इसका नेमिंग जो है वो किस तरीके से किया जाता है। तो अल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो है जनरली उनके आईयूपैक नेम से भी उनको किया जाता है, बट उनके जो कॉमन नेम्स होते हैं वो भी काफी फैमिलियर है। राइट, तो कॉमन नेम्स की अब हम बात करें, कॉमन नेम्स की बात करते हैं हम यहाँ पर अल्डिहाइड और कीटोन्स की। तो कॉमन नेम में क्या होता है, जैसे कि अगर मैं सिंपल सा बताऊं, यहाँ पर ये क्या होता है CH3CHO। ठीक है, तो ये क्या है? अल्डिहाइड है। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर हम फर्स्ट अल्डिहाइड की बात करें तो HCHO, मतलब इसमें एक ऐसा है जिसमें सिर्फ एक ही कार्बन है, तो ऐसे इसका नाम जो है वो है फॉर्मल्डिहाइड। क्या है इसका नाम? फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड क्या है? जो हमारी एंट होती है, एंट को कहा जाता है फॉर्मिका। ठीक है, तो उस फॉर्मिका जो है, उस फॉर्मिका से ये वर्ड आया है फॉर्मल्डिहाइड। राइट, उसके बाद में ये क्या फॉर्मल्डिहाइड हो गया। अब देखो ये जो है जिसमें 2 कार्बन है, 2 कार्बन वाले अल्डिहाइड को हम कहते हैं एसिटाल्डिहाइड। हम क्या कहते हैं इसको? एसिटाल्डिहाइड कहते हैं। राइट, अब सिमिलरली हम 3 कार्बन एटम का नेम दे सकते हैं, उसके बाद में 4 कार्बन एटम का दे सकते हैं, प्रोपेनॉल्डिहाइड, ब्यूटेरॉल्डिहाइड। राइट, इस तरीके से हम जो है इसका नेम कॉमन नेम्स में हम बात कर सकते हैं। ओके, अब अगर मैं एक एरोमेटिक कंपाउंड लूं, एरोमेटिक कंपाउंड लेकर अगर हम इसका नेम लिखना चाहे तो ये कैसे होगा? बेंजीन रिंग है और उसमें CHO ग्रुप अटैच्ड है, तो बेंजीन रिंग और CH2 ग्रुप जब अटैच रहता है तब इसका नाम हो जाता है बेंजाल्डिहाइड। क्या हो जाता है? ये बेंजाल्डिहाइड है। क्या है? बेंजीन में अल्डिहाइड अटैच है मेन रिंग में, इसलिए इसको बेंजाल्डिहाइड कहा जाता है। तो ये हुए सिंपल से कॉमन नेम। अब देखिए, अगर इन्हीं कॉमन नेम्स में अगर हमारे पास में, जैसे कि अगर मेरे पास में ये एग्जाम्पल है, जैसे और भी कोई ग्रुप्स अगर अटैच्ड है तो फिर उनकी नेमिंग कैसे लिखनी है? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कॉमन नेम्स में जनरली हम वर्ड यूज करते हैं एज अ अल्फा, बीटा एंड गामा। हम कौन से वर्ड यूज करते हैं? अल्फा, बीटा एंड गामा। अब अल्फा पोजीशन कौन सी होती है? अल्फा पोजीशन मतलब होते हैं कि ऐसा कार्बन एटम जो डायरेक्टली अटैच्ड है फंक्शनल ग्रुप से। तो मतलब अल्फा कार्बन कौन सा हुआ? अल्फा कार्बन इट मींस carbon which are attached to the carbon which is attached directly to the functional group। जो functional group से directly attach होता है उसे कहा जाता है अल्फा कार्बन। जैसे देखो यहाँ पे आप समझो अच्छे से कि ये क्या हुआ, यहाँ पर ये हुआ अल्फा कार्बन क्योंकि ये डायरेक्टली अटैच है, फिर ये बीटा कार्बन हुआ और ये जो है ये गामा कार्बन हुआ। तो अब यहाँ पर देखो बीटा पोजीशन पे कौन है? ब्रोमो है, तो मैं इसको लिखूंगी बीटा ब्रोमो। कितने कार्बन है? 1 2 3 4, इसीलिए ये हो जाएगा ब्यूटेराल्डिहाइड। ये क्या हो जाएगा? ब्यूटेराल्डिहाइड। ये हो जाएगा ब्यूटेराल्डिहाइड। सो बीटा ब्रोमो ब्यूटेराल्डिहाइड। राइट, अब देखो यहाँ पर ये तो हुआ आपका आईयूपैक नेम में, और बहुत बार जनरली जो है हम कॉमन नेम्स और आईयूपैक नेम दोनों यूज कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, जनरली कॉमन और आईयूपैक नेम्स दोनों यूज कर लेते हैं, तो कॉमन नेम्स में हम ये सब चीजें याद रखेंगे। सिमिलरली अगर मैं कीटोन्स की बात करूं, राइट, कीटोन्स की जब हम बात करते हैं तो कीटोन्स में क्या होता है, देखो यहाँ पर अगर हम इसका सबसे पहला मेंबर ले तो सबसे पहला मेंबर जो है इसका वो होता है एसीटोन।
कौन सा मेंबर होता है इसका? पहला एसीटोन मेंबर होता है। अब एसीटोन में क्या है? एसीटोन में हम इसमें 3 कार्बन एटम का मेंबर हो गया, 2 कार्बन एटम वाला कोई भी कीटोन का मेंबर नहीं होता है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर बेंजीन रिंग में अगर हम ये ग्रुप अटैच कर दे, एसीटोन वाला ग्रुप अगर हम अटैच कर दे तो इसका नाम हो जाता है एसीटोफिनोन। क्या हो जाता है इसका नाम? एसीटोफिनोन हो जाता है। ये हो गया है एसीटोफिनोन, राइट। सिमिलरली अगर मान के चलो ये एसीटोफिनोन है, अब इसमें यहाँ पर C डबल बॉन्ड O तो रहेगा ही रहेगा, बट यहाँ पर अगर ग्रुप चेंज हो गया, यहाँ पर अगर ग्रुप चेंज हो गया तो ये कितने कार्बन हो गए? 1 2 3, 3 कार्बन हो गए। तो इसीलिए इसका नाम हो जाएगा प्रोपियोफिनोन। क्या हो जाएगा? प्रोपियोफिनोन हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये सब बातें हुई अल्डिहाइड और कीटोन्स की स्पेसिफिकली फॉर कॉमन नेम्स। और अभी हम स्टडी करेंगे आईयूपैक नेम। अभी हम क्या करेंगे? आईयूपैक नेम स्टडी करेंगे। तो आईयूपैक नेमिंग में देखिए हम क्या देखने वाले हैं। आईयूपैक नेम में हम देखेंगे यहाँ पर कि जो हमारा अल्डिहाइड है, कीटोन है, इनको हम किस तरीके से लिखा जाता है आईयूपैक। वैसे तो आप सभी ने स्टडी कर लिया है, बट चलिए एक बार रिवीजन हो जाएगा। तो अभी देखो जो हमारे पास में एलिफैटिक अल्डिहाइड्स जो होते हैं, क्या होते हैं हमारे पास में? एलिफैटिक जो अल्डिहाइड्स होते हैं, इन एलिफैटिक अल्डिहाइड्स की हम क्या देखेंगे? एलिफैटिक जो अल्डिहाइड्स होते हैं, एलिफैटिक अल्डिहाइड्स, या फिर हम कहेंगे जो कीटोन्स होते हैं, एलिफैटिक अल्डिहाइड्स और जो एलिफैटिक कीटोन्स होते हैं, इनका नेम जो है हम करस्पॉन्डिंग एल्केन से लेते हैं, राइट। करस्पॉन्डिंग एल्केन से लेते हैं। जैसे कि अगर ये एल्केन है तो इस एल्केन में हम क्या करते हैं जनरली? इस यहाँ पर वेट फॉर अ मिनट, मैं इसको थोड़ा सा रिमूव कर देती हूँ। ओके, तो देखो ये एल्केन जो है, इस एल्केन में से ई रिमूव करके हम क्या ऐड करने वाले हैं? यहाँ पर अगर हमने अल ऐड कर दिया तो ये बन गया आपका अल्डिहाइड। और इस एल्केन में से मैंने ई रिमूव कर दिया और फिर अगर हमने यहाँ पर ONE ऐड कर दिया तो ये बन जाएगा कीटोन। क्या बन जाएगा? ये कीटोन बन जाएगा। क्लियर हुआ यहां तक के? अब देखो नेक्स्ट। ठीक है, अब देखो अभी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये हमारा और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं स्टार्ट करूं फर्स्ट क्वेश्चन से, CH3 और फिर यहाँ पर आ जाएगा CHO, है ना। ऐसा सिंपल हमने लिख दिया। अब देखो रूल, आईयूपैक रूल क्या कहता है कि इस कार्बन को आपको काउंट करना है, तो ये 1 और 2 हो गया। ठीक है, दो कार्बन है, इसीलिए मैं इसको वर्ड यूज करूंगी इथ। क्या ये वर्ड यूज करूंगी मैं यहाँ पर? इथ। और उसी के साथ में यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो मुझे AN ही लिखना पड़ेगा, इथेन। अब E रिमूव करके मुझे अल लेना पड़ेगा। और बेटा हमेशा याद रखो कि ये जो अल्डिहाइड्स ग्रुप जो है, इसको कहा जाता है टर्मिनल ग्रुप कहा जाता है। टर्मिनल ग्रुप मतलब होता है कि वहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगी। सिमिलरली अगर मैं एक दूसरा एग्जाम्पल लूं, देखो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल अगर मैं लेती हूं तो देखो CH3 CH2 फिर उसके बाद में CH, फिर हम यहाँ आ गए हैं Br और उसके बाद में देखो यहाँ पर CH, फिर यहाँ हो जाएगा CH3, फिर ये CH2 और फिर ये हो जाएगा CHO। अब देखो इसकी अगर मैं नंबरिंग स्टार्ट करती हूँ तो डेफिनेटली जैसे मैंने आपको बताया टर्मिनल ग्रुप है, यहीं से करना पड़ेगा और जो अल्डिहाइड का कार्बन है उसको 1 नंबर देना पड़ेगा। तो इस बेसिस पे ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 है, ये 6 है और ये जो है वो 7 है। तो 7 कार्बन एटम की ये चेन है। अब वर्ड रूट 7 है, इसीलिए मैंने पहले ही लिख दिया हेप्ट और सिंगल बॉन्ड है इसीलिए एन में से ई हटा के मैंने यहाँ पर अल लगा दिया है। तो ये वर्ड रूट का काम इसने कर लिया। अब आप देख सकते हो कि थर्ड पोजीशन पे जो है, थर्ड पोजीशन पे कौन सा ग्रुप अटैच्ड है? थर्ड पोजीशन पे CH3 ग्रुप अटैच्ड है और फोर्थ पोजीशन पे Br अटैच्ड है। Br मतलब होता है ब्रोमो और CH3 मतलब होता है मिथाइल। तो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर मुझे ब्रोमो को फर्स्ट लिखना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर लिखूंगी 4 ब्रोमो और यहाँ पर आ जाएगा 3 मिथाइल, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल हेप्टेन अल, राइट। तो ये हो गया इसका करेक्ट नेम। हम सेम चीजें हम फॉलो कर सकते हैं बाकी भी सभी नेम्स को लिखने के लिए। सिमिलरली अगर हमारे पास में कोई साइक्लो कंपाउंड है, ठीक है, साइक्लो कंपाउंड है और साइक्लो कंपाउंड में हम
यहाँ पर अगर कोई साइक्लो कंपाउंड है और इस साइक्लो कंपाउंड में अगर मैंने CHO ग्रुप जो है वो अटैच कर दिया है, ठीक है, अगर ये अल्डिहाइड ग्रुप अटैच्ड है तो हम किस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले तो देखो यहाँ पर क्या किया हमने, ध्यान से समझो इस चीज को। हमने क्या किया, ये जो CHO ग्रुप है ये सेपरेट है ना, ये CHO ग्रुप क्या है, सेपरेट है। तो हम जो काउंटिंग करेंगे इस साइक्लो कंपाउंड की वो यहाँ से कर सकते, 1 2 3 4 5, मतलब आप इधर से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमें फाइंड आउट करना है। तो ये सभी क्या है यहाँ पर, कार्बन एटम्स है। अब जब ये सभी कार्बन एटम्स है, मतलब 5 कार्बन एटम है और साइक्लो कंपाउंड है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी साइक्लो, क्या लिखा मैंने, साइक्लो लिखा। 5 कार्बन एटम है इसीलिए पेंटेन हो गया, ये क्या हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा। पेंटेन में मैं पूरा ई लिख रही हूँ। अब देखो ये अल्डिहाइड का कार्बन जो है हमने क्या किया, इस काउंटिंग में ऐड नहीं किया, इसीलिए मैं इसको लिखूंगी कार्बाल्डिहाइड। क्या लिखा, फिर से ध्यान से समझना मैंने किस तरीके से किया है। पहले मैंने साइक्लो, इसको मैं अगर इस तरीके से ये करूँ, स्प्लिट अप करूँ, तो मैंने ये साइक्लो वर्ड कहाँ से लिया, इस कुछ इस स्ट्रक्चर को देख के, क्योंकि ये क्लोज्ड चेन है। पेंटेन वर्ड कहाँ से आया, यहाँ तक पेंटेन वर्ड आया है, मैंने इसको क्या किया, कार्बन एटम को काउंट किया। उसके बाद में कार्बाल्डिहाइड क्यों लिखा मैंने, सिर्फ अल्डिहाइड क्यों नहीं लिखा, वो इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि ये जो C जो है इसका मैंने काउंटिंग में ऐड नहीं किया था, इसीलिए। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसी के साथ में, और जो रूल्स इसके लिए जो अप्लाई होंगे अल्डिहाइड के लिए, वही नॉमेनक्लेचर के रूल्स पूरे हमारे कीटोन्स के लिए भी अप्लाई होंगे, ठीक है। अब देखो जैसे कि अगर मान के चलो मेरे पास में ये एग्जांपल है, CH3 CH2 फिर CH फिर डबल बॉन्ड, उसके बाद में CH और CHO। अब जैसे कि हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू IUPAC रूल्स इसको फर्स्ट पोजीशन मिलना है, क्योंकि प्रेफरेंस तो इसको मिलना है, सेकंड हो गया, थर्ड पोजीशन, फोर्थ और ये फिफ्थ हो गया, है ना। अब ये ओपन चेन कंपाउंड है तो हमने फिफ्थ है, इसलिए हमने क्या वर्ड यूज किया, पेंट, ठीक है। बट अब यहाँ पर डबल बॉन्ड भी है, इसलिए मैं क्या करूंगी, सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है इसीलिए हमने ईन लिखा है। अब देखिए ईन में जनरली ई पूरा होता है और उसके बाद में यहाँ पर जो है वो लगेगा अल, 1 अल लिख सकते हैं। बट रूल क्या कहता है कि जब भी, ये देखो ये एक रूल है जो मैं आपको समझा रही हूँ, इसको याद रखो, अच्छे से याद रखो, क्योंकि ये आपका IUPAC नेमिंग में आपको हमेशा हेल्प करने वाला है। जैसे वॉवल्स आपको पता है, A I E O U, और एक जो है इसमें एक एक्स्ट्रा होता है Y। जब भी ये साथ में आते हैं, तो ये क्या होता है, E क्या जो होता है, E ड्रॉप होता है हमेशा ऑफ प्रीवियस, जो भी प्रीवियसली होगा उसका ई ड्रॉप हो जाएगा। कैसे होगा, जैसे देखो इस नेम को मैं इस तरीके से लिखूंगी, अब अगर मुझे अभी लिखना है तो मैं ये लिखूंगी पेंट टू इन, क्योंकि इस ई को ड्रॉप कर दिया, क्योंकि ई और ए साथ में आया, और फिर हो जाएगा ये अल, ठीक है। तो ये होगा हमारा करेक्ट नेम, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट नेम होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक कि IUPAC इसका किस तरीके से IUPAC नेमिंग करना है हमें। अब चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कीटोन के भी। अब कीटोन में कैसे होता है, जैसे कि हमें पता है कि ये जो है हमारा CH3C डबल बॉन्ड O CH3। अब इसका अगर मैं नेम लिखूं तो ये इसको कैसे लिखूंगी, यहाँ पर 1 2 3, ये 3 कार्बन एटम का कीटोन है, मतलब ये हो जाएगा प्रोपेन, यहां तक आ गया प्रोपेन 2, और फिर ये हो जाएगा ओन, ठीक है, प्रोपेन 2 ओन, क्योंकि अभी अपन ने पहले बताया था कि इसको इसी तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। अब देखिए जरा इसी सेम फॉर जो है रूल्स हम अप्लाई करेंगे कीटोन्स के भी सभी एग्जांपल्स को लिखने के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, हम कुछ ऐसे एग्जांपल्स ले लेते हैं जिसमें कीटोन और अल्डिहाइड साथ में हो, है ना। जैसे कि अगर हमारे पास में एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें कीटोन और अल्डिहाइड अगर साथ में है, तो अकॉर्डिंग टू IUPAC नोमेनक्लेचर हम एक को क्या करते हैं, एज अ मेन फंक्शनल ग्रुप मानते हैं, और जो दूसरा जो रहेगा उसको हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं। तो IUPAC रूल्स के हिसाब से CHO जो है अल्डिहाइड को हमें क्या मानना पड़ेगा, हमें मेन ग्रुप मानना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप, ये हो जाएगा मेन फंक्शनल ग्रुप। अगर ये मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया है तो ये
क्या होगा हमारा, ये जो बन जाएगा, अगर ये मेन फंक्शनल ग्रुप है तो ये जो है ये बन जाएगा हमारा सब्स्टिट्यूएंट। क्या बन जाएगा हमारा, सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। तो चलो, जब कीटोन एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज होता है तब हम उसको कहते हैं ऑक्सो। क्या कहते हैं हम उसको, ऑक्सो कहते हैं। ठीक है, और ये कौन से पोजीशन पे है, 1 2 3, थर्ड पोजीशन पे है ये, थर्ड। तो हमने यहाँ लिख दिया 3 ऑक्सो पेंटानल। क्या हो जाएगा, पेंटेन आ गया, और ये फिर लास्ट में मैंने यहाँ पर अल लगा दिया। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ पे, देखो ध्यान से समझो इस चीज को। ठीक है, कि अगर दोनों है तो आपको अल्डिहाइड और कीटोन में से अल्डिहाइड को मेन फंक्शनल ग्रुप की तरफ प्रेफरेंस देना है, और फिर दूसरा जो रहेगा वो बाकी सभी जो बचे हुए ग्रुप्स जो रहेंगे वो रहेंगे सब्स्टिट्यूएंट्स। ओके, अब देखो यहाँ पर अगर मैं और अगर हम कुछ और एग्जाम्पल ले, ऐसे एग्जाम्पल ले जिसमें CHO ग्रुप थोड़े से ज्यादा है, तो इस सिचुएशन में नेम कैसे होगा। देखो, जैसे कि मान के चलिए हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर। ये क्या है, CHO ग्रुप। अब ये तो क्या, जैसे मैंने कहा था कि टर्मिनल ग्रुप होता है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर हमारे पास में ज्यादा CHO ग्रुप हो तो हमें किसको प्रेफरेंस देना चाहिए और किसको नहीं, ये अभी हमें सोचना है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर हमारे तीनों अल्डिहाइड ग्रुप अगर एक ही चेन में नहीं आ रहे हैं, तीनों अल्डिहाइड ग्रुप अगर एक ही चेन में नहीं आ रहे हैं, तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम ये जो है 1 2 3 जो मेन कार्बन चेन इस तरीके से बनाएंगे। तो ये 3 कार्बन एटम के लिए हमने नाम लिख लिया है प्रोपेन, सिंपल प्रोपेन। फिर हम कहेंगे कि फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे और थर्ड पोजीशन पे हमारे पास में क्या है, कार्बल्डिहाइड है। तो ये हमने किया ट्राई कार्बल्डिहाइड। हमने इसको कहा है ट्राई कार्बल्डिहाइड। तो बेटा अगर आपको इतना तो अभी समझ में आ गया होगा कि कार्बल्डिहाइड हम वर्ड तब यूज करते हैं जब हम अल्डिहाइड के कार्बन को काउंट नहीं करते, उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, उसको कार्बल्डिहाइड जो है इस तरीके से वर्ड यूज करते हैं। तो बेटा अगर आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा तो आप एनसीईआरटी निकालिए। एनसीईआरटी में कुछ इनटेक्स्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन सभी इनटेक्स्ट क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व कीजिए। जब आप इनटेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तब आपको लगेगा कि नहीं, आज की क्लास में हमने जो पढ़ा है वो हमें अच्छे से समझ में आ गया है। और कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिए, मैं आपको उसका जरूर आंसर बताऊंगी। चलिए अब हम देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसका, आफ्टर आईयूपैक नेमिंग अब हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। जो कार्बोनाइल ग्रुप जो है उसका हम स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाएंगे और देखेंगे कि क्या होता है स्ट्रक्चर। अब देखो कार्बोनाइल ग्रुप में क्या होता है जनरली, जैसे कि हमें पता है कि कार्बोनाइल ग्रुप में हमने क्या किया, C डबल बॉन्ड O, ये हमारा कार्बोनाइल ग्रुप था। अब ये कार्बोनाइल ग्रुप में जो ये कार्बन जो है डबल बॉन्ड की वजह से हम कहेंगे कि ये कैसा होता है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ये कार्बन कैसे होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, जो क्या करता है 3 सिग्मा बॉन्ड्स बनाता है ना। ये एक सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये एक सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये सिग्मा बॉन्ड हो गया। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है, 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है, और जो उसका 4th वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो p ऑर्बिटल के साथ में ऑक्सीजन के साथ ओवरलैप करके यहाँ पर क्या बनाता है, पाई बॉन्ड बनाता है। ठीक है, और ये जो कार्बोनाइल कार्बन होता है और 3 एटम्स अटैच जो रहते हैं, ये सभी कैसे रहते हैं, एक ही प्लेन में रहते हैं। क्या रहते हैं, ये जनरली एक ही प्लेन में रहते हैं, और इनका जो हम कहेंगे कि इनका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो रहता है वो अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन होता है, राइट। जैसे कि अगर मैं मान के चलो ये तो इसने सिग्मा बॉन्ड बना लिया है ऑक्सीजन के साथ में, और पाई बॉन्ड बनाने के लिए देखो ये पाई बॉन्ड इस तरीके से अगर हमें बनाना है तो ये पाई बॉन्ड बनाने के लिए उनको ओवरलैपिंग जो है वो इस तरीके से करनी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पर जो है ये यहाँ पर पाई बॉन्ड बनेगा, जो हम कहेंगे कि ये अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन होता है। ठीक, अब देखो यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर के साथ में हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज स्टडी कर लेते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन में क्या है, डबल बॉन्ड है। तो ये क्या होता है, पोलराइज्ड होता है, और ड्यू टू हायर मतलब ये जो है पोलराइज्ड है। मैं इसमें से यहाँ से सिग्मा बॉन्ड हटा के इसका पोलराइजेशन में यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से होता है। तो ये जो है ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इसलिए हमें पता है कि यहाँ पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज रहेगा।
कार्बन के ऊपर क्या रहेगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहेगा और ये जो बॉन्ड जो है वो पोलराइज्ड बन जाता है, ठीक है। और इसी वजह से हम कहेंगे, इसी वजह से कार्बोनाइल कार्बन जो रहता है इज एन इलेक्ट्रोफिलिक, और हम कहेंगे कि जो ये कार्बोनाइल कार्बन क्या हो गया है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफिलिक हो जाता है और ऑक्सीजन जो है ये क्या हो जाता है, न्यूक्लियोफिलिक हो जाता है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। तो हम ये कहेंगे कि ये जो इसमें से ये जो कार्बन जो है, ये जो कार्बन जो है यहाँ पर जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ये क्या हो जाता है हमारे लिए इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो जाता है, ये हमारे लिए इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो जाता है। जबकि ये ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है, पार्शियल निगेटिव चार्ज, तो ये हमारे लिए हो जाता है न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। क्या हो जाता है, ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो जाता है, राइट, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो गया। और कार्बोनिल कंपाउंड जो है ये क्या कहेंगे हम, इसमें हाई पोलैरिटी रहती है, कार्बोनाइल जो हम रेजोनेंस के साथ में ही इसको स्टडी कर सकते हैं, राइट। जैसे कि अगर मैं मान के चलो इस बॉन्ड को मैं इस तरीके से, मतलब ये ग्रुप को मैं इस तरीके से भी दिखा सकती हूँ। अब क्या हो सकता है इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो मैं आपको समझाती हूँ इसको। यहाँ पर जो है ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर मुझे ड्रॉ करना है तो मैं कहूंगी कि यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ये इस तरीके से हम ये जो स्ट्रक्चर ए और स्ट्रक्चर बी जो है, जैसे स्ट्रक्चर ए क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो जाएगा और ये जो है ये डाइपोलार मॉलिक्यूल हो जाएगा। और इसी की जो कुछ प्रॉपर्टीज जो है अभी हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी उस नेक्स्ट क्लास में हम सबसे पहले मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे अल्डिहाइड और कीटोन्स की, और उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में मैंने आपको जो भी समझाया है आई होप ये आपके लिए काफी यूजफुल रहा होगा। आपको अपने खुद के नोट्स भी बनाने हैं और साथ में एनसीईआरटी को भी रीड आउट करना है। अगर बेटा जी अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लिया है, अगर क्वेश्चंस अच्छे से कर लिए हैं, तो आपके लिए एग्जाम में स्कोर करना बहुत हेल्पफुल रहेगा। नॉट ओनली फॉर बोर्ड एग्जाम, ये एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो आपके लिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काफी हेल्पफुल रहेगा। सो इस सीरीज में आप बने रहिए। डेली आपको इस अल्डिहाइड और कीटोन्स का एक लेक्चर जरूर मिलेगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।